हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समुच्चय को पढ़ रहे थे और इसकी प्रश्नावली 1.1 का हमने सवाल नंबर 4 तक पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के एंड में आप लोगों को उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर देख सकते हैं, या सजेस्ट चैनल करके भी मेरा बीच में आता है, तो आप उस पर से भी मेरे चैनल को पूरा देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध लिखिए। सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध लिखना है, मतलब a बराबर x अनुपात x से एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये होती है विषम संख्याएं। तो प्राकृत संख्या और विषम भी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, जहां तक भी जाए। विषम भी बताना है और प्राकृत भी बताना है। विषम प्राकृत मतलब 1, 3, 7, 5, 9, 11, 13। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते थे, चाहते तो सिर्फ इतना भी लिख देते कि विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो भी उत्तर हो जाता। पर मैथ्स में लिखना ज्यादा अच्छा है और आसान भी है। ठीक है। दूसरा दे रखा है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, आधा अंक नहीं, ये दोनों आधे अंक है। ठीक है। 1/2 और 9/2 ये दोनों आधे हैं। आधे मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5 या 50 पैसे या 50, आधा भाग बोल सकते हैं। और 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आधे हैं। हमें पूर्णांक लिखना है इनके बीच में, 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो 1/2 मतलब आधे से बड़ा क्या होगा पूर्णांक में? पूर्णांक आधे से बड़ा होता है 0। 0 के बाद आता है 1, 2, 3 और 4। मैंने बताया 9/2 मतलब 4.5 है। भाग लगा के देख लेना आप। 2 चौक 8, ये हो गया 4 सही 1/2, 4.5। तो ये 4.5 है। हमें पूर्णांक लिखना था तो हमने कहां तक लिख लिया? 4.5 से छोटा मतलब 4, और आधे से बड़ा माइनस आधे से बड़ा। ठीक है। अगर आधे से बड़ा लिखा हुआ होता तो 1 से लेता मैं, पर ये माइनस आधे से बड़ा है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया हमारा बी। तीसरा है, x एक पूर्णांक है, फिर पूर्णांक बोल रहा है वो, और बोल रहा है x² है लेस आर इक्वल 4। मतलब अगर उसका वर्ग कर दें तो 4 से क्या होना चाहिए? बराबर या बड़ा, छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा या क्या नाम से छोटा या बराबर वर्ग, तो वो हो सकता है 0, 1 और 2 का। ये तो आपको पता ही है कि इन सबके अगर वर्ग कर दे तो 0, 1 और 4 हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा या बराबर हो जाएगा। पर उसने बोला है पूर्णांक, और पूर्णांक माइनस में भी होता है, इसलिए हमको -1, -2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 का भी मान होता है 4, 2 का होता है 4 और 1 का हो जाएगा 1 अगर वर्ग करेंगे तो। ठीक है। तो इन सबके मान किससे होते हैं? 4 से छोटे या बराबर। तो हम यहां पे मान लिख सकते हैं c का -2, -1, 0, 1, 2। ये माइनस की संख्या इसलिए लिखी है क्योंकि उन्होंने पूर्णांक बोला था। अगर पूर्ण बोलता तो हम 0 से शुरू करते, अगर प्राकृत बोलता तो हम 1 से शुरू करते। तो ये सवाल नंबर 5वें के 3 सवाल हो गए। आगे की ओर देखते हैं, जब तक आप इनको देखिए। तो इसमें नेक्स्ट दे रखा है डी, x अनुपात x लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल शब्द के एक अक्षर कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने कल भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। एक बार सारे अक्षर लिखना है, तो L, O, Y, A, ये 4 अक्षर इसके अंदर है। L डबल रिपीट हो रहा है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? L, O, Y, A। एक एक बार सबको लिख दो और कुछ नहीं। अगला है x अनुपात x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन किस में नहीं होते हैं? जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते। मैं फरवरी लिख देता हूं, फरवरी। मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं। जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं। अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं।
तो ये 5 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। कौन कौन से? अप्रैल, फरवरी, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब उसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। के से पहले क्या क्या आता है पहले ये थिंक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से स्वर हटा देंगे। हम के से पहले की ABCD लिखते थे, ABCD, EFGHIJK। के से पहले मतलब के हट जाएगा। अब उसने बोला व्यंजन, व्यंजन मतलब स्वर भी हटा दो। स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, मतलब A, E और I, ये 3 भी हट जाएंगे तो बचेगा क्या? BCD, FGH और J। BCD, FGH और J, ये हो गए आपके अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जो के से पहले आते हैं। याद रखना व्यंजन लिखने हैं, स्वर नहीं लिखने हैं। स्वर कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये सब स्वर होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें हमको किसे सदस्यों को सूचीबद्ध रूप में लिखना था, मतलब लाइन से उनको लिखना था। अगला प्रश्न है जोड़ी का, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं ओर रोस्टर रूप और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही क्रम लिखिए, मतलब जोड़ी दे रखी है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया है 1, 2, 3 एंड 6। सेकेंड है 2 एंड 3। फोर्थ से कुछ एलिमेंट दे रखे हैं MATHEICS और यहां दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। इनके सामने उनने बुक में दे रखा है। आप लोगों के पास अगर बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं भी हो तो मैं डायरेक्ट आंसर दिख रहा हूं, आपको पहचान में आ जाएंगे। पहले मैं आंसर लिख देता हूं। पहले का जो आंसर है वो आंसर है x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। सीधी बात है कि अगर 0 से ऊपर वाली संख्या है तो प्राकृत ही होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो क्या है, और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। ये सब किसको भाग लगा सकती है? 6 को भाग लगा सकती है। एक बात बता दूं, मैं अभाज्य विभाजक नहीं बोला था उसने, याद रखना, अभाज्य भाजक नहीं बोला है, ठीक है। इसलिए हमने 1 भी लिया और 6 भी लिया है, मतलब 1 और 6 उसने 2 ही दिया है, इसलिए डायरेक्ट हमने लिखा कि प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, अभाज्य भाजक नहीं है, ठीक है। अभाज्य भाजक अगर होता तो 1 और 6 नहीं लेता, सिर्फ 2 और 3 ही लेता, ठीक है। अब अगला है जैसे 2 और 3, तो इस 2 और 3 के लिए लिख सकते हैं हम, 2 और 3 का उत्तर यही है, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या है, और या एक प्राकृत नहीं, अभाज्य संख्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। वैसे जोड़ी है, जोड़ी में आपको पहचानना है, पर इन दोनों में जरूर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ये है या ये है। इन दोनों की क्रॉसिंग करने में बहुत दिक्कत आती है आप लोगों को। तो याद रखना, जहां प्राकृत संख्या लिखी है, अभाज्य नहीं लिखी है, तो 1 और 6 वाला उत्तर लिखना है। अगर अभाज्य संख्या लिखा हुआ है मतलब 2 और 3 लेना है, 1 और 6 वाली नहीं लेना है। फिर है यहाँ पे कुछ मैथ्स की स्पेलिंग के कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसको जमा के नहीं लिखा है उनने। तो जमा के इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो इधर वाले का रूप है, इसका रूप वो है, ठीक है। तो इधर हम सही स्पेलिंग लिख लेते हैं, x अनुपात x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। किसका अक्षर है ये? मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है।
एंड लास्ट है 1 3 5 7 9, विषम संख्या है जो 9 से छोटी है। क्या है? विषम संख्या है, या 10 से कम लिख सकते हैं, 9 से छोटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, पर वहां पे उनने जोड़ी में लिख रखा है, वही लिखता हूं मैं। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ये आपकी 1.1 समाप्त होती है। याद रखना, हमको इनके रोस्टर फॉर्म ये बना सकते हैं और इससे सारणीबद्ध रूप ये बना सकते हैं। यही हमने 1.1 में पढ़ना सीखा था। आई होप आप लोगों को 1.1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के एंड में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 11वीं जैसे ही लिखा हुआ है, जिस के ऊपर आप क्लिक करना प्लेलिस्ट आ जाएगी। 12वीं की भी सब कुछ वीडियो की डेमो आप लोगों को वहाँ पे दिखेंगे, उस पर भी आप क्लिक करके आगे किसी को शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक